तो कल कौन सा क्वेश्चन बताए थे? 5 नंबर हैं? 5 नंबर 2.1 पॉइंट। सर ये 5 नंबर में है 1/17 इस डेसिमल फॉर्म। 1/17 इन डेसिमल फॉर्म। 6 नंबर में क्या है? 6 नंबर में ये कंटेंट 5/2 ई देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है राइट 3 नंबर whose decimal expansion non-terminating non-recurring non-recurring तो यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिपीटर ना होता हो और नॉन टर्म अशांत भी हो और क्या हो, रिपीट भी ना होता हो। आसान सर नॉट रिपीट। हाँ, जैसे मान लो क्या लिख दें 0.73 लिख दिए तो 0 लगा दिए, फिर 73 लिख दिए तो 2 0 लगा दिए, फिर 73 लिख दिए तो 3 0 लगा दिए, फिर 73 लिख के 4 0 लगा दिए। ऐसे लिखते जाओ पूरी ज़िंदगी। 5 0 लगा दिए, फिर 73 लिख के ऐसे। एक नंबर तो ये हो गई। दूसरी क्या लिख दो 0.765 8 0 लगा दो, 765 2 0 लगा दो, 765 3 0 लगा दो, 765 4 0 लगा दो, डैश डैश। तीसरा क्या है, एक और नंबर लिख लो 0.8 फिर 8 लिख के 2 0, फिर 8 लिख के 3 0, फिर 8 लिख के 4 0, फिर 8 लिख के 5 0, 4 0 के बाद इस प्रकार ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, डैश डैश। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर between the rational number कौन रेशनल नंबर? एक रेशनल नंबर है 5/7 एंड 9/11। अभी तक क्या जानते थे आप कि 2 रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। यहाँ 2 रेशनल नंबर के बीच क्या निकालना है, इरेशनल नंबर। 3 ठो इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है। और ये इनके दोनों के बीच होनी चाहिए। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए करोगे क्या, पहला काम है 5 को 7 से डिवाइड करो। 5 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से। ऊपर वाले को मिटा देते हो कि नीचे वीडियो में फिर आएगा नहीं, तो ऊपर से लिखते हैं ना। डिवाइड करने का काम किससे करते हैं, क्वेश्चन लिख लो। पहले क्या है 5/7, 5 को 7 से डिवाइड करना है। और दूसरे नंबर क्या है 9/11, तो 9 को 11 से डिवाइड करना है।
तो 5 का टेबल पढ़ो, नहीं 7 का टेबल पढ़ो कि 0 से अधिक है। 7 का टेबल पढ़ो कि 5 से अधिक ना हो। 0 बार, 0 बार, तो क्या आएगा 5 8 0 लगा सकते हो पॉइंट लगा के। 7 से 1 जा 49, 1 लिख लो, 8 0 लगा सकते हो। 7 1 जा 7, 3 आएगा 7, अब क्या 7 4 जा 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, तो क्या आएगा 6, तो 6 को क्या बना सकते हो आप 6 60, तो कितनी बार है 7 49, 7 8 जा 56, क्या आएगा 4, फिर 7 5 जा 35, ये 5, 7 7 जा 49, तो 1। अब रिपीट होने लगा कि नहीं। 7 1 जा, तो 7 ऐसे रिपीट होने लगा, ठीक है ना। कहाँ तक रिपीट होने लगा 7, हाँ, तो 7 1, ये तो इतना रिपीट है 3 नंबर में, क्योंकि फिर वही नंबर फिर से आने लगा ना 7 1। आगे क्या आएगा 7 1 4 2 8 5, 4 2 8 5, वही चीज़ बार बार आती रहेगी। बस कितने 2 4 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो एक तो हो गया ये। अब क्या करोगे आप 9 को डिवाइड करते हैं 11 से, तो 11 का टेबल पढ़ो कि 0 से अधिक ना 9 से अधिक ना हो, तो 0, तो क्या आएगा यहाँ पे 9 ना। अब 11 8 जा 88, 2 11 1 जा 11, 9, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, और फिर 11 8 जा 88, 2, ऐसे आएगा कि नहीं। तो क्या रहा है 8 1 8 1 8 1, इसको क्या लिख सकते हैं 9/11 के 0.8 का बार लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 7/5, यानी 5/7, 5/7 को लिख सकते हैं 0.714285 का बार, ठीक है। अब 3 ठो इरेशनल नंबर लिखना है। 3 ठो इरेशनल नंबर का मतलब क्या हो कि जो P/Q के फॉर्म में ना लिखी जा सके, ठीक है, तो रिपीट भी ना होती हो, बार के फॉर्म में ना लिखी जा सकती, इन्हीं तीनों को लिख सकते हो। 1 2 3 पहले से हम जानबूझ के ही लिखे थे कि उसमें भी काम आ जाए, इसमें भी। देखो यहाँ क्या है 7 1 के आगे होगा ना 7 3, 0.730730 ये, और इसके आगे ये भी है 7 6 भी, 7 6 5 भी है। 8 1 से छोटा होना चाहिए। देखो 8 0, 8 1 से छोटा है ना, है, इसको तीनों नंबर हो जाएंगी। तो हैंस 3 इरेशनल नंबर बिटवीन क्या 5/7 एंड 9/11 आर, ये लिख दो, लिख देते हैं। हैंस 3 irrational number between 2 rational number 5/7 and 9/11. Hence 3 irrational number between 2 rational number 5/7 and 9/11 are। ये तीनों को लिख दो।
इनको P/Q के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं इसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो हम नीचे पॉइंट के स्थान पे तो 1 लिख देंगे, पर जीरो कितने लगाएंगे? कन्फर्म पता होता कि 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगाते, 15 डिजिट है तो 15 जीरो लगाते, लेकिन यहाँ डैश डैश भी लगा है सब में ना। इसका मतलब कितने डिजिट हैं उसकी गिनती नहीं की जा सकती, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो ये क्या, जब जिसको P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बोलते हैं। लिखे? अब आगे क्वेश्चन क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर। फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल है कि इरेशनल है? बताओ। उनमें से पहली नंबर क्या है? √23। दूसरी क्या है? √225। तीसरी क्या है? 0.3769। 3769। चौथा 7.478478। और ये डैश डैश भी लगा। फिर फिफ्थ नंबर में क्या लिखा है? क्वेश्चन 1.10। फिर 1.10, फिर हाँ वही चीज़ 1.10, फिर 1 लिख के 2 जीरो, फिर 1 लिख के 3 जीरो, फिर 1 लिख के 4 जीरो, फिर 1 लिख के 5 जीरो, डैश डैश, इस प्रकार की। इनमें से किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और किसका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है? फिफ्थ वाले क्या दिख रहा है? हाँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वे क्या कहलाएगा? हैं? अशांत तशांत यानी इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो ये इरेशनल नंबर है, ये भी पॉइंट है कि आगे कितने डिजिट हैं गिनती नहीं की जा सकती, डैश डैश लगा है। इसको P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। इसमें इसको लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, कन्फर्म पता। तो पॉइंट के स्थान पे 1 लिख देंगे, इसके आगे 4 जीरो लगा देंगे, तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और 225 का स्क्वायर रूट ऑफ 15 होता है, तो 15 को लिख सकते हैं 15/1, तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, 23 क्या है? होल स्क्वायर नंबर नहीं है। जो होल स्क्वायर नंबर होती तो उसका स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर होता, और हर एक नेचुरल नंबर क्या होती है? रेशनल नंबर। क्योंकि कोई भी गिनती की संख्या है, काउंटेबल नंबर जिसको गिनने के लिए उपयोग करते हो, उसके अपान में 1 लिख सकते हो। 1 है तो 1/1 कर सकते हो, 2 है तो 2/1 कर सकते हो, 3 है तो 3/1 कर सकते हो। तो हर एक नेचुरल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जिसका स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर हो वो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, और वो क्या कहलाएगा फिर? रेशनल। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा? पॉइंट में आएगा। अब जब पॉइंट में आएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट रहेंगे ये हम गिनती भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा। पहला नंबर क्या है? क्या है?
23. Since root 23 is not whole square number, whole square number या perfect square is not perfect square number. Is not perfect square number. So root 23 is a irrational number. दूसरा क्या है? रूट 225. तो 225 फैक्टराइजेशन करो तो किससे कटेगा ये? 3 से, तो 75. 3 से तो 25, 5 से तो 5, 5 से तो 1. तो क्या लिख देंगे इसको? 3 × 3 × 5 × 5. इसका पेयर, इसका पेयर, तो 3 × 5 तो 15. तो ये 15 को क्या लिख सकते हैं? 1. क्लियरली रूट 225 express as a form of P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. So root 225 is equal to 15 upon 1 is a rational number. Rational number. Clearly root 225 expressed as a form of P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. So root 225 is equal to 15. 15 को upon 1 लिख सकते हैं. तो देखो 15 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है. इज ए रेशनल नंबर. इज ए रेशनल नंबर. तीसरा क्या है? तीसरा नंबर ये है 0.3769. तो क्या लिख सकते हैं इसको? 3769 अपॉन पॉइंट के स्थान पे 1 लिख दो, 4 0 लगा दो, 4 0. तो सिंस 0.3769 express as a form of P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. So 0.3769 is equal to 3769 upon 10,000 is a rational number. Rational number is a rational number. क्या है? रेशनल नंबर. ठीक है. रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसको P बटे Q के फॉर्म में लिखा जा सके. तो इसको P बटे Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर. अब क्या है? तो 7.7478478. अब आगे डैश डैश लगा. तो जब पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं ये कंफर्म पता हो. इसमें देखो, इसमें कंफर्म पता था कि 4 डिजिट हैं, तो हम नीचे पॉइंट के स्थान पे 1 लिख दिए और पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे उतने नीचे 0 लगा दिए.
लेकिन इसमें पॉइंट के बाद गिनो 1 2 3 4 5 6 डैश डैश लगा है, इसका मतलब इसके आगे और बहुत सारे डिजिट हैं, तो उनकी गिनती नहीं की जा सकती। तो नीचे तो हम पॉइंट के स्थान पे एक लिख देंगे, पर उसके आगे जीरो कितने लगाएंगे ये डिसाइड करने में हम क्या हैं, असमर्थ हैं। जब असमर्थ हैं तो इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जब इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो जिस नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। सिंस दिस नंबर we cannot expressed as a form of p/q where p and q are integer and q is not equal to 0, so 7.478478 dash dash is an irrational number। लिख ले इसको। क्या 1.10 100 100 1000 10000001 dash dash here given number we cannot expressed as a form of p/q where p and q are integer and q is not equal to 0, so 1.10 120 130 140 150 dash dash is an irrational number, is an irrational number। 6 नंबर लिख लो। 1.3 5 और 7 का बार रेशनल है कि इरेशनल? कैसे सर? तो इसमें 5.7 के ऊपर बार लगा हुआ, मैंने इसमें इनफाइनाइट लिख दिया। तो आप कहते हैं इरेशनल है, हम साबित करके दिखाते हैं कि इरेशनल है। देखो क्या करोगे, लेट x इज इक्वल टू 1.357 का बार, ठीक है। पहला काम क्या होगा, पहला काम ये होगा कि जिसमें बार लगा है उसके पहले पॉइंट को ले जाना, तो ये पॉइंट को यहाँ पहुँचाना। तो पॉइंट को एक डिजिट आगे बढ़ाने का क्या तरीका है, 10th का मल्टीप्लाई। तो इसको क्या लिख लो, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। अब इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1.357575757 डैश डैश, ऐसे ये इक्वेशन हो गया सेकंड।
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 10, तो 10x इज इक्वल टू, तो क्या होगा 13.57575757 डैश डैश। ये इक्वेशन क्या हुआ थर्ड। अब क्या करोगे बताओ, इसके बाद क्या करोगे? 100 का मल्टीप्लाई, इसका नाम थर्ड रखते हैं। अब देखो 2 डिजिट में बार लगा था, तब किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का। 1 डिजिट में बार लगा होता तो 10 का। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई 100 वी गेट। तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 100 इंटू 10x इज इक्वल टू 100 इंटू 13.575757। तो क्या होगा 1000x। ये क्या होगा 100 को मल्टीप्लाई करने से 1357.575757 डैश डैश। ये क्या होगा इक्वेशन 4। अब क्या लिखोगे? अब इसको इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करोगे किससे? 4 से। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट। तो क्या होगा 1000x माइनस 10x, तो क्या आएगा देखो 57 से 13 निकल गया, क्या बचेगा 47 से 3 और निकला 44। तो क्या होगा 1344.00000007। यही ना। अब क्या करोगे 1000x से 10 निकल गया तो क्या होगा 990x। तो ये आएगा 1344। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा 1344/990। अब 2 से काटो, 1300 का आधा क्या होता है 650 और 44 का आधा 22। तो 650 और 22 कितना होगा 672 और 990 का आधा 900 का आधा 450 और 90 का 45 495। तो एस इज इक्वल टू क्या हुआ 672/495। अब ये कटेगा क्या 3 से कट जाएगा, ये 9 5 14 और 14 और 4 9 5 14 4 18 3 से अभी कटेगा ये कि नहीं। तो 3 से काट दो, 3 2 जा 3 2 जा 3 4 जा और 3 1 जा 3 6 जा और 3 5 जा। ये आ गया। अपने ही कटेगा, शायद कटेगा क्या। ये तो 5 भर से कट सकता है, 6 5 11 1 12, ये 3 से कट जाएगा। लेकिन ऊपर जोड़ोगे तो 2 2 4 4 8 8 3 से नहीं कटता, इसका मतलब 224 3 से नहीं कटेगा। नीचे वाले नंबर तो 3 से कट रही है पर ऊपर नहीं कट रही है, तो काट नहीं सकते। तो इसकी वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू आ गई 224/165।
तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख दूँ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, ये होगा 224/165 बराबर 1.357 का बार। तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट इज ए रेशनल, इट इज ए रेशनल नंबर, सो इट इज ए रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर। अब एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से करो, 2.3 और 7 का बार, ये रेशनल है कि इरेशनल, इसको करके दिखाओ। इसको लिख लो, ना लिखे हो तो फिर उसको करो। क्या करे हो इसको, s इज इक्वल टू 2.37 का बार, इक्वेशन फर्स्ट डाले, फिर क्या किए, अगले स्टेप में क्या किए, s इज इक्वल टू 2 और 0.37777777 डैश डैश, इसके बाद इसका नाम इक्वेशन सेकंड रखे। आप क्या करेंगे, हाँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 10। 10 का मल्टीप्लाई क्यों किए, एक डिजिट में बार लगा है तो उसके पहले पॉइंट को पहुंचाना है तो एक डिजिट को आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, जिसमें बार लगा रहता है उसके पहले पॉइंट होना ज़रूरी है। तो 7 में बार लगा है, लेकिन 7 में बार लगा तो 7 के पहले पॉइंट है ही नहीं, इधर पॉइंट है। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, जिसमें बार लगा है उसके पहले पॉइंट चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करके वहाँ पॉइंट पहुँचाएंगे यहाँ, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू 2.3777777 डैश डैश। तो 10x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसी को, 23.777777 डैश डैश। फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप, इसका नाम इक्वेशन क्या रखते हैं, थर्ड। आप क्या करेंगे, आप बोलो किसका, हाँ आप गलत कर दिए। अब एक डिजिट में बार भी न लगा है, अभी यदि मान लो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 23 से 2 तो निकल जाएगा, पर 7 से 3 निकालोगे तो 4 आएगा, तो पॉइंट के बाद सब 0 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद तो क्या बचेगा, 4। तो कैसे P/Q के फॉर्म में लिख पाओगे। तो अब एक डिजिट में बार लगा है तो 10 का मल्टीप्लाई पुनः करेंगे। अभी तो हम ये पॉइंट को यहाँ पहुँचाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई किए थे। अब एक डिजिट में बार लगा है तो 10 का, और 2 डिजिट में तो 100 का, ठीक है। तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई किसका, 10 वी गेट। यदि पॉइंट के बाद कोई डिजिट आपके मार रहा है तो मान लो गलत कर रहे हो, पॉइंट के बाद 0 0 सब आना चाहिए, ये अपने आप समझ जाओ कि हाँ गलत कर रहे हैं। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर डायरेक्ट करते तो क्या आता, 7 से 3 निकलता तो क्या आता, 4। तो पॉइंट के बाद सब 0 बचना चाहिए, पर यहाँ नहीं बच रहा है, इसका मतलब गलत कर रहे हैं। तो 10 का मल्टीप्लाई कर दे, 10 इंटू 10x, 10 का मल्टीप्लाई और करोगे तो 23.7777 डैश डैश, तो 100x। 10 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, पॉइंट एक डिजिट और आगे चला जाएगा, तो क्या होगा 237
237.77777 डैश है। अब ये इक्वेशन हो गया 4। अब 4 से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो तो देखो यहाँ पे 770 770 770 तो सब जीरो आएगा। और यहाँ 237 से 23 निकालना है, ठीक है। तो क्या बचेगा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम 4 वी गेट, तो क्या होगा 100x माइनस 10x। 237 से 23 घटा दोगे तो क्या बचता है 214.0000। तो क्या होगा 990 s इज इक्वल टू 214। s इज इक्वल टू 214, अरे 99 क्या होगा? हाँ 90 होगा 214। s इज इक्वल टू 214/90, 107/45, 107/45, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा s के स्थान पे 107/45 बराबर 2.37 का बार। तो क्लियरली 2.37 का बार एक्सप्रेस्ड as a form of P upon Q, and where P and Q are integer and Q is not equal to 0, so 2.37 का बार इज इक्वल टू 107/45 इज ए रेशनल नंबर। क्या है ये? एक रेशनल नंबर है। अब एक 7 नंबर लिखो, 23.7 और 2 का बार, इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर इसमें अब मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करोगे? फिर इसके बाद सर फिर दोबारा 10, फिर क्या करेंगे? इक्वेशन 4 से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। करो जल्दी से, लगाओ 5 मिनट में। अब इसके बाद कुछ नहीं बताएंगे।